अस्सलाम वालेकुम। एलीट प्रॉपर्टी एक्सचेंज से मैं हूं शादिब नियाजी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलीट हाउस टूर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी रेटी जो कि डीएचए इस्लामाबाद में बहुत कम देखने को मिलती है। 35 मतलब फुली फर्निश्ड मैंशन जो कि सिचुएटेड है डीएचए फेज 5 इस्लामाबाद में। सबसे पहले इस मेंशन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फुली फर्निश्ड मेंशन है, 6 बेडरूम, 6 अटैच वॉशरूम और एक ह्यूज लिविंग रूम, डबल हाइटेड लॉबी और ह्यूज कार पार्किंग स्पेस भी हमें इस घर में मिलती है। यहाँ पे हमारा इस मेंशन का टूर शुरू होता है। सबसे पहले इसकी एलिवेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेनिश एलिवेशन में हमें ये मेंशन मिलता है जो कि बहुत रेटी है डीएचए इस्लामाबाद में। इसमें आप देख सकते हैं जो डिटेल वर्क है बहुत ही खूबसूरत और स्लीक होया हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा पिलर्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके गेट पे। काफ़ी रॉयल लुक का गेट मिलता है जिसमें हमें गोल्डन पेंट भी नजर आता है और जो बहुत रॉयल लुक देता है हमारी एंट्रेंस को। फिर हम लोग चलते हैं इसकी कार पार्किंग एरिया में। ईजिली यहाँ पे 6 से 7 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं और बहुत ही खूबसूरत इसकी स्टाइल फ्लोरिंग है। लेफ्ट साइड पे हमारे बहुत स्पेशियस सा लॉन है जिसमें डिफरेंट किस्म के प्लांटर्स लगे हुए हैं और यहाँ आप छोटी सी फैमिली गैदरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके एंट्रेंस पे बहुत ही बड़ा शैंडलियर ड्रॉप डाउन किया हुआ है और उसका अगर आप सीलिंग वर्क देखें तो सीलिंग वर्क बहुत ही खूबसूरत और टू द पॉइंट बहुत ही जबरदस्त की हुई है। फिर आते हैं इसके दरवाजे पे, दरवाजा नहीं गेट ही बोलेंगे। ये आप ऊपर देखें तकरीबन सीलिंग तक जाता है और पूरे का पूरा रॉ आयरन का है और जो इसका मेन दरवाजा है वो 12 फुट हाई है। तो अब आप चलते हैं इस घर के अंदर। अब हम आ चुके हैं इस मेंशन के अंदर और हमें वेलकम करता है डबल हाइटेड लिविंग रूम। लॉबी नहीं, लिविंग रूम। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो ओए होए बहुत ही रॉयल किस्म का बड़ा शैंडलियर ड्रॉप डाउन किया हुआ है। उसके नीचे हमें इसका सेंटर पीस मिलता है और एक वास यहाँ पे रखा हुआ है। फिर हम लोग आते हैं इस एरिया में। हमें एक सिटिंग स्पॉट मिला हुआ है जिसमें ब्लू कलर का सोफा सेट पड़ा हुआ है और उसकी बैक में बड़ा खूबसूरत रॉयल मोल्डिंग का काम हुआ हुआ है। देख सकते हैं कि बहुत ही टू द पॉइंट और स्लीक डिजाइन है इसका। और इसके बीच में जो मोल्डिंग है उसमें एक वॉलपेपर लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं बड़ी क्लासिकल सी लैम्प टाइप लाइट्स भी लगी हुई है। उसके बाद हम आते हैं इस एरिया में। मेरे बैक में आपको नीचे के 2 बेडरूम्स के दरवाजे नजर आएंगे जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। इस वक्त बात करते हैं इस एरिया की। यहाँ पे हमें बड़ा खूबसूरत सा कंसोल मिला हुआ है और एक ह्यूज सा मिरर मिला हुआ है और ऊपर इसके कंसोल के 2 वेस्ट प्लेस किए। इस साइड पे भी हमें कंसोल मिलता है जिसपे शेर भी लिखे हुए हैं और बड़े खूबसूरत से डेकोरेशन पड़े हुए हैं। अगेन इस साइड पे हमें काफी रॉयल सा डिजाइन का सोफा सेट मिलता है और सामने हमारे टेबल और डेकोरेशन प्लेस किए हुए हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग लिविंग रूम के इस हिस्से पे। इधर भी हमें एक और डिफरेंट डिजाइन का सोफा सेट मिलता है, एक सेंटर टेबल मिलता है और काफी डिफरेंट किस्म के डेकोरेशंस पड़े हुए हैं, प्लांटर लगा हुआ है। और आप जितने भी इस लिविंग रूम की वॉल देखेंगे तो इसमें पहले से बड़े रॉयल डिजाइन के फ्रेम्स भी लगे हैं। अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। अभी मैं बैठा हूँ डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पे। हमें डाइनिंग टेबल जो है काफ़ी सॉलिड वुड की मिलती है और इससे पहले से क्रॉकरी प्लेस हुई है। इसकी जो चेयर है इसमें काफ़ी खूबसूरत पैटर्न वर्क भी हुआ है। उसके बाद इधर से अगर ऊपर देखें तो बड़ी खूबसूरत सीलिंग मिलती है और हमें मुगलिया दौर की तरफ ले जाती है। तो जी डाइनिंग एरिया से निकल के हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। बैक मेरे डार्क थीम का एक पाउडर रूम है। उसके बाद हम एंटर होते हैं किचन में। वुडन थीम में हमें किचन मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा कैबिनेट स्पेस भी दी हुई है। ब्लैक कलर के काउंटर टॉप्स लगे हुए हैं। इस साइड पे वॉशिंग एरिया है, काफ़ी मॉडर्न सा फॉसेट भी लगा हुआ है और जो हमारा किचन है वो फुली इक्विप्ड है जिसमें हमें डबल डोर फ्रिज, ओवन और स्टोव मिलता है। किचन के साथ ही हमें ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते ही हमें बहुत ही जबरदस्त रॉयल फीलिंग आती है। इसकी जो फ्लोरिंग है हमें डार्क थीम में मिलती है और बहुत ही रॉयल डिजाइन का डार्क टोन में फर्नीचर भी पड़ा हुआ है। ऊपर हमारे क्लासिकल शैंडलियर ड्रॉप डाउन हुआ है और जिसका जितना भी वॉल वर्क और सीलिंग वर्क है बहुत ही खूबसूरत हुआ है। अगर आप मोल्डिंग देखें तो स्पेनिश हाउस को जस्टिफाई करता है।
लिविंग रूम से निकल के हम लोग एंटर होते हैं अपने फर्स्ट मास्टर बेडरूम में। अगर आप इस मास्टर बेडरूम की स्पेस देखें तो उफ, इजीली यहाँ पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। लेफ्ट साइड पे हमें एक ट्रेडिशनल सा ड्रेसिंग टेबल मिला हुआ है, इधर एक सेंटर टेबल है और 2 सोफास पड़े हुए हैं। सेंटर में एक और शैंडलियर ड्रॉप डाउन किया हुआ है और सामने एक ह्यूज बेड जो कि आपको एक मुगल थीम देता है इस कमरे की। और उसके बाद सीलिंग वर्क देखें तो बहुत ही एक्सेप्शनल सीलिंग वर्क है इस पूरे घर का और इस कमरे का। मास्टर बेडरूम से निकल के हम एंटर हो रहे हैं मास्टर बाथरूम में। सबसे पहले इसकी अगर आप वार्डरोब स्पेस देखें तो काफ़ी ह्यूज वार्डरोब स्पेस इधर हमें मिली हुई है। उसके बाद आ जाते हैं इधर एक वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जकूजी और हमारा शावर एरिया जिसमें एक टेम्पर्ड ग्लास में लगा हुआ है। फिर हम आ जाते हैं वैनिटी में। डबल वैनिटी मिलती है जिसमें 2 सेरेमिक्स हमें डार्क टोन में मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत से फॉसेट, ह्यूज 2 मिरर्स। और अगर आप इस बाथरूम का भी सीलिंग वर्क देखेंगे तो बहुत ही एक्सेप्टेड सीलिंग वर्क होगा। अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम में। उससे पहले बता चलो राइट साइड पे हमारे यूटिलिटी रूम है। रूम के अंदर एंटर अभी हम हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत अगेन हमें सीलिंग वर्क मिला हुआ है। एक ह्यूज बेड मिला हुआ है, सामने सोफा सेट मिला हुआ है। जिस कमरे का डेकोरेशन है वो काफ़ी एक जो इसका थीम है काफ़ी कंसिस्टेंट है जो हमें पूरे घर में देखने को मिल रहा है। हम लोग एंटर हो रहे हैं इस कमरे के वॉशरूम में। काफ़ी ही खूबसूरत थीम है हमें इस वॉशरूम मिलता है। अगेन डबल वैनिटी जिसमें ब्लैक सेरेमिक्स लगे हुए और बहुत खूबसूरत से बड़े खूबसूरत डिजाइन के फॉसेट्स लगे हुए। राइट साइड पे वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है और टेम्पर्ड ग्लास में शावर कैप है। बाकी जिसका थीम है वो काफी ग्रीनिश है और बड़ा खूबसूरत सा ये वॉशरूम है। ये देखिए अगेन 2 ह्यूज मिरर जिनका कलर टोन भी ग्रीन ही है। लिविंग रूम से हम लोग जा रहे हैं प्रपोर्शन की तरफ, तो जल्दी से आ जाए। अब हम आ गए अपर पोर्शन में। इसमें हमें एक इंडोर बैल्कनी मिलती है जो कि हमें बहुत ही कमाल व्यू देती है हमारे लिविंग एरिया का और सामने जो एक रॉयल सा शैंडलियर है। उसके बाद अगेन इसका सीलिंग वर्क देखें तो बहुत खूबसूरत एक बहुत ही आर्टिस्टिक डिज़ाइन का सीलिंग वर्क हुआ है और हमें इस पूरी बैल्कनी में डिफरेंट किस्म के कंसोल्स मिलते हैं और डिफरेंट किस्म के मिरर्स। अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में। अभी हम एंटर हो रहे हैं अपर पोर्शन के फर्स्ट बेडरूम में। काफ़ी अच्छा साइज है इस रूम का भी। क्वीन साइज बेड मिलता है काफ़ी रॉयल डिज़ाइन का। बैक पे एक वॉल है जो कि वुडन थीम में मिली हुई है, हमारी सीलिंग तक जाती है। राइट साइड पे वार्डरोब्स हैं, बैक पे मेरे 2 चेयर्स हैं और एक ड्रेसिंग टेबल। वॉशरूम में काफ़ी डिसेंट साइज का मिलता है। इसमें हमें एक सिंगल वैनिटी मिली हुई है और एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉसेट लगा हुआ है। लेफ्ट साइड पे वॉल हंग टॉयलेट सीट है और बैक में मेरे शावर कैबिन है और उसका अगर आप कलर थीम देखें तो काफ़ी खूबसूरत रस्ट कलर का उन्होंने हमें थीम किया हुआ है शावर एरिया। बेडरूम से निकल के मैं एंटर हो रहा हूँ अपर पोर्शन के टीवी लॉन्च में। काफी डिसेंट साइज का हमें टीवी लॉन्च मिलता है और मल्टी कलर हमें इसमें सोफा सेट मिला है। इस रूम की जो खासियत है वो इसकी अगर आप फॉल सीलिंग देखें तो काफी डिफरेंट है बाकी रूम से। बैक पे हमारे एक कंसोल है और उसके ऊपर एक ह्यूज टीवी है। उनसे निकल के हम लोग अब जा रहे हैं अपने बाकी 3 बेडरूम्स के जो कि दूसरी साइड पर हैं इस बैल्कनी के और जो हमें बहुत ही ज़बरदस्त व्यू देती है। ये व्यू हमें कभी बोर नहीं करेगा। लेफ्ट साइड पे हमारे आ जाता है ये छोटा सा लॉन्ड्री एरिया जिसमें हमें वॉशिंग मशीन भी पड़ी हुई नजर आ रही होगी। अभी हम लोग आगे अपने अपर पोर्शन की दूसरी साइड पे। बैक पे आपको हमारा टीवी लॉन्च और फर्स्ट बेडरूम नजर आ रहा होगा। ऊपर जो इस एरिया में एक छोटी सी जो लॉबी मिली हुई है, बड़ा खूबसूरत सीलिंग वर्क है और 3 रूम्स कनेक्टेड हैं। तो चलते हैं फर्स्ट रूम की तरफ। सेकंड बेडरूम का साइज भी काफी ह्यूज है। लेफ्ट साइड पे हमें वार्डरोब मिलती है। जो इसका फर्नीचर है इस रूम का वो हमें मॉडर्न मिलता है, जबकि अगर आपने नीचे वाले बेडरूम देखे हो तो उसमें हमें काफी रॉयल हमें फर्नीचर देखने को मिला है। लेफ्ट साइड पे हमारे एक ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई है और इसकी जो सीलिंग है वो भी हमें मॉडर्न मिलती है। सामने हमारे वॉशरूम वाला चलते हैं वॉशरूम की तरफ। अगेन स्टैंडर्ड साइज का वॉशरूम मिलता है जिसमें सिंगल वैनिटी लगी हुई है, वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट और शावर कैबिन। अभी मैं एंटर हो रहा हूँ इस मेंशन के 5th बेडरूम में। काफी डिसेंट साइज का हमें बेडरूम मिलता है जिसमें मॉडर्न सा फर्नीचर प्लेस किया। इसकी जो सीलिंग है वो हमें सेमी मॉडर्न मिलती है जिसमें थोड़ा सा रॉयल टच दिया हुआ है और मॉडर्निटी का भी टच दिया हुआ है। राइट साइड पे आते हैं बाथरूम, तो चलते हैं वॉशरूम की। इस वॉशरूम का साइज भी काफी डिसेंट है। बैक मेरे काफी स्पेशियस शावर कैबिन है जिसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। राइट पे मेरे वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है और वैनिटी है जिसमें एक बाउल शेप में सिरेमिक पड़ी। अब हम आ गए अपने मेंशन के 6th और लास्ट बेडरूम में। राइट साइड पे हमारे वार्डरोब है जो कि काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। उसके बाद हमें 2 सिंगल बेड्स मिलते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एल शेप का छोटा सा सोफा।
आखिरी वॉशरूम भी हमारा काफी स्पेशियस है। लेफ्ट साइड में मेरे वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट लगी हुई है, बैक पे एक ह्यूज शावर कैबिन एंड राइट साइड पे वैनिटी जिसमें ब्लैक कलर का फॉसेट लगा हुआ है और ब्लैक कलर का स्ट्रैप। यहाँ पे हमारे इस मेंशन का टूर खत्म होता है। एक जो यूनिक चीज मुझे इस घर की बहुत अच्छी लगी है वो इस घर की सीलिंग है, जो कि इटसेल्फ इज एन आर्ट। उसके अलावा हमें ऐसे ह्यूज मेंशन डीएच इस्लामाबाद में बहुत कम देखने को मिलते हैं। रॉयल मेंशन की डिमांड 22 करोड़ रुपए है। अगर आप ये मेंशन विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।